कभी सोचा है कि सीखने में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों की पहचान कैसे होती है? उन्हें सही सपोर्ट कैसे मिलता है? आज हम इसी बहुत ज़रूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शुरुआती सालों में मदद मिलना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम मदद तक पहुंचने के रास्ते को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि असल में एजुकेशनल असेसमेंट होता क्या है, इसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, और आखिर में एक बहुत ही खास केस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, शुरुआती सालों पर ध्यान देना इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों ये वक्त किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए सबसे कीमती माना जाता है? देखिए, सारे सबूत इसी एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक का जो वक्त है वो दिमाग के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये वो दौर है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी की नींव रखता है। साल 2011 में भारत में 0 से 6 साल के लगभग 20.42 लाख बच्चों की पहचान डिसेबिलिटीज के साथ हुई थी। मतलब उस उम्र के हर 100 बच्चों में से करीब करीब एक बच्चा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों बच्चों की कहानी है जिन्हें सही समय पर सही मदद की जरूरत थी। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर इस गोल्डन पीरियड में सही सपोर्ट मिल जाए तो इससे न सिर्फ डिसेबिलिटी का असर कम हो सकता है, बल्कि ये बच्चों को एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने में भी मदद करता है। और इसका फायदा सिर्फ उस बच्चे को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। मतलब एक बच्चे तक असल में वो मदद पहुंचती कैसे है जिसकी उसे ज़रूरत है। इसकी शुरुआत कुछ खास स्टेप्स से होती है। ये सफ़र अक्सर स्क्रीनिंग से शुरू होता है। आप इसे एक तरह का पहला फिल्टर समझ सकते हैं। ये एक तेज़ी से होने वाला चेक है जिससे पता चलता है कि कहीं किसी बच्चे को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत तो नहीं। अगर स्क्रीनिंग में कोई संकेत मिलता है तो अगला कदम होता है फॉर्मल इवैल्यूएशन। इससे ये पक्का किया जाता है कि असल में समस्या क्या है और बच्चे की खास ज़रूरतें और उसकी क्षमताएं क्या-क्या हैं। और फिर आता है असेसमेंट। ये कोई एक बार की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इससे ये समझा जाता है कि बच्चे को सीखने में सबसे अच्छी तरह से कैसे मदद की जा सकती है और उसकी प्रोग्रेस पर भी नज़र रखी जाती है। तो ये जो पूरी रेफरल प्रक्रिया है वो एक साफ रास्ते की तरह है। ये क्लासरूम में टीचर की एक छोटी सी चिंता से शुरू होकर एक्सपर्ट की मदद तक पहुंचती है। लेकिन जब हम असेसमेंट या आकलन शब्द सुनते हैं तो असल में इसका मतलब क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शब्द की जड़ में ही इसका असली मतलब छिपा है। ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। असेस शब्द का मतलब है पास बैठना। ये हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पर कोई टेस्ट किया जा रहा है, बल्कि ये उसके साथ मिलकर उसे समझने की एक कोशिश है। असेसमेंट के 2 सबसे आम प्रकार हैं और दोनों के मकसद बिल्कुल अलग-अलग हैं। एक वो है जो सफ़र के दौरान रास्ता दिखाता है और दूसरा वो है जो मंजिल पर पहुंचकर ये देखता है कि सफ़र कैसा रहा। इस फर्क को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार कहावत है। ये इसे एकदम सरल और यादगार बना देती है। तो किसी स्टूडेंट के पास बैठकर उसे असरदार तरीके से समझने के लिए टीचर्स और एक्सपर्ट्स के पास कई तरह के टूल्स होते हैं और हर टूल एक खास काम के लिए बनाया गया है। कुछ टूल्स समय के साथ बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए होते हैं। इनसे टीचर्स को ये पता चलता रहता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। वहीं कुछ दूसरे टूल्स ये पक्का करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि बच्चे को सही लेवल पर, सही क्लास में और सही सपोर्ट के साथ शुरुआत मिले। और इन्हें करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, तो कहीं बच्चों को कोई प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाता है, या फिर उनके काम का एक कलेक्शन यानी पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। हर तरीके से हमें बच्चे की काबिलियत की एक अलग झलक मिलती है। अब हम एक ऐसे मामले पर आते हैं जो वाकई में बहुत दिलचस्प और थोड़ा सा पेचीदा भी है, और ये हमें बताता है कि हर बच्चे को बारीकी से समझना कितना ज़रूरी है। सोचिए, तब क्या होता है जब किसी बच्चे की कोई असाधारण प्रतिभा उसके किसी सीखने की चुनौती को छिपा लेती है, या फिर उसकी चुनौती के पीछे उसकी प्रतिभा छिप जाती है। ऐसे ही बच्चों को ट्वाइस एक्सेप्शनल या 2E कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं जो एक तरफ तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें सीखने से जुड़ी कोई चुनौती जैसे डिस्लेक्सिया भी होती है, और अक्सर उनकी एक खूबी दूसरी खामी को छिपा लेती है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।
सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इनकी प्रोफाइल विरोधाभासों से भरी होती है। मतलब एक तरफ असाधारण टैलेंट और दूसरी तरफ सीखने में बड़ी बड़ी मुश्किलें, दोनों चीजें एक साथ मौजूद होती हैं। और ये हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर में बात चाहे 2E स्टूडेंट की हो या किसी भी और स्टूडेंट की, मकसद हमेशा एक ही रहता है: ध्यान से देखना, गहराई से समझना और असरदार तरीके से मदद करना, क्योंकि हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का एक मौका मिलना ही चाहिए।